हेलो भाइयों, आप लोगों को हम पढ़ा ही रहे थे मिट्टियों के बारे में। तो मिट्टी के बारे में आपको हमने बताया है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। मिट्टी के बारे में जलोढ़ मिट्टी है। अब दूसरी मिट्टी कौन सी है? तो दूसरी मिट्टी है हमारी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी। तो पहले तो आप बात करें काली मिट्टी को कहते क्या है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? आप लोग सभी लोग भी जानते भी हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? तो रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी बोलते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो काली मिट्टी की कमी किस चीज की पाई जाती है। कमी किस चीज की पाई जाती है? सबसे पहले हम बात करेंगे काली मिट्टी की कमी की बात करेंगे। तो कमी में काली मिट्टी में कमी कौन सी चीज की पाई जाती है? तो नंबर 1 की बात करें कमी, तो नाइट्रोजन की। किस चीज की? नाइट्रोजन की कमी। किस चीज की कमी? तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और इसमें किस चीज की कमी पाई जाती है? इसमें पोटास की कमी पाई जाती है। किस चीज की? पोटास की। और ह्यूमंस की कमी पाई जाती है। किस चीज की? पोटास, ह्यूमंस की कमी पाई जाती है। की कमी पाई जाती है। अगर कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमंस की कमी पाई जाती है। किस चीज की कमी पाई जाती है काली मिट्टी में? तो नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमंस की कमी पाई जाती है। किस चीज की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमंस की कमी पाई जाती है। और ये कहां कहां पर पाई जाती है? काली मिट्टी कहां कहां पर पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है? पहले हम बात करें कहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे अधिक अगर बात करें तो इसे हम महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, कर्नाटक। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। कर्नाटक और कहां पर पाई जाती है? तो और यह पाई जाती है और भी कई जगह पर पाई जाती है। कहां कहां पर पाई जाती है? तो यह कर्नाटक और दक्षिणी उड़ीसा में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? उड़ीसा। आठ जगहों पर भी पाई जाती है। कई जगह पर ये मिट्टी पाई जाती है। आपको हम डीपली बता रहे हैं कहां कहां पाई जाती है। और इसकी अधिकता भी पाई जाती है। इसमें किस चीज की अधिकता है? आपको विविधता साथ में बताते चले। इस चीज में अधिकता किस चीज की पाई जाती है? अधिकता किस चीज की है? अधिकता किस चीज की है? तो इसकी अधिकता की बात करें तो इसमें सबसे अधिक पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे अधिक इसमें क्या पाया जाता है? इसमें मैग्नीशियम, चूना, लोहा तत्व अधिक पाए जाते हैं। अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अधिक। तो यहाँ पर लोहा, चूना और मैग्नीशियम अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अधिक पाया जाता है। अधिकता काली मिट्टी में ये सब चीजें अधिक पाई जाती है। और इस मिट्टी का रंग काला क्यों पड़ा? इस मिट्टी का रंग काला क्यों पड़ा? मिट्टी का रंग मिट्टी का रंग काला क्यों पड़ा? तो मिट्टी का रंग काला पड़ा है, एक केमिकल है जिसे कहते हैं
ट्रिटिनिफेरस, कौन सी है? ट्रिटिनिफेरस। ट्रिटिनिफेरस की अधिकता पाए जाने के कारण, ट्रिटिनिफेरस की अधिकता पाए जाने के कारण इस मिट्टी में और भी कई चीजें पाई जाती हैं। इस मिट्टी में मैग्नीटाइट की अधिकता पाई गई है। इसी कारण यह मिट्टी काली है, काली दिखती है। यह मिट्टी काली दिखती है किस कारण? तो टेटनीफेरस और मैग्नीटाइट की अधिकता पाए जाने के कारण यह मिट्टी काली दिखती है। इस कारण यह मिट्टी काली दिखती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मिट्टी को चेरम क्या कहा गया है? चेरम। अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो इस मिट्टी को क्या कहा गया है? अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें, विश्व स्तर पे विश्व स्तर की बात करें तो इस मिट्टी को चेरनोजम कहा गया है। विश्व स्तर पर इस मिट्टी को चेरनोजम भी कहा गया है। किसका कहा गया है? चेरनोजम। चेरनोजम भी कहा गया है क्योंकि इस मिट्टी में चेरनोजम से किस लिए कहा गया है? तो इस और ये कहां कहां पर पाई जाती है? विश्व स्तर पे। तो विश्व स्तर पे चेरनोजम मिट्टी कहां कहां पर पाई जाती है? तो यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और कहां पर पाई जाती है? तो और यह मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी तटीय क्षेत्र में। पश्चिम में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत जगह पाई जाती है। कहां कहां पर पाई जाती है? तो यह मिट्टी बहुत जगह पाई जाती है। यह मिट्टी पश्चिम में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, कनाडा में पाई जाती है और ग्रेट लेक्स में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? कनाडा में। पाई जाती है। ग्रेट लेक्स में भी पाई जाती है। मिट्टी बहुत अधिक जगह मात्रा में पाई जाती है। इसकी विशेषता की बात करें, इसकी विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? तो इस मिट्टी में सर्वथा अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। इस मिट्टी में जल को धारण करने में सर्वाधिक क्षमता होती है। इस मिट्टी में सबसे अधिक जल को धारण करने की क्षमता होती है। क्या होती है? जल को धारण करने की क्षमता होती। काली मिट्टी बहुत ही जल्दी चिपचिपी हो जाती है। बहुत ही जल्दी चिपचिपी हो जाती है। चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी बहुत ही जल्दी चिपचिपी हो जाती है क्योंकि इस मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। क्या होती है? जल को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और यह मिट्टी सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी को सूख जाने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। सूख जाने पर दरारें पड़ जाती हैं। इसीलिए इस मिट्टी को स्वायत्त जुताई मिट्टी भी कहा गया है। क्या कहा गया है?
मिट्टी कहा गया है। और हाँ, आपको बता दें काली मिट्टी को लावा की मिट्टी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? लावा की मिट्टी। लावा की मिट्टी, काली मिट्टी को लावा की मिट्टी भी कहा गया है। तो आपको बता दें लावा की मिट्टी से क्यों कहा गया है। लावा की मिट्टी से क्यों कहा गया है? तो लावा की मिट्टी से दक्कन दक्कन पर्वत, क्या है? दक्कन पर्वत, दक्कन ट्रेप पर्वत, दक्कन ट्रेप चट्टानों के टूटने के कारण टूटने और फूटने के कारण इसे दक्कन की ट्रेप चट्टानों को टूटने और फूटने के कारण इस मिट्टी को लावा की मिट्टी भी कहा गया। क्या कहा गया है? तो इस मिट्टी को के कारण इस मिट्टी को लावा की मिट्टी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो लावा की मिट्टी कहा गया है। यह मिट्टी भारत में कछारी भागों में अधिक पाई जाती है। मिट्टी भारत की बात करें तो भारत में कछारी भाग अधिक पाई जाती है। भारत की बात करें तो कछारी भागों पे सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में फैला है? तो वर्ग किलोमीटर में फैला है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह मिट्टी 100 से 250 उत्तर अक्षांश में और 730 से लेकर 800 के में पूर्वी देशांतर के बीच में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? तो यह उत्तर में 100 से लेकर के 230 अक्षांश तक पाई जाती है उत्तर में। और देशांतर की बात करें तो 730 से लेकर के 800 के पास पूर्वी देशांतर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? तो पूर्वी देशांतर में के बीच में पाई जाती है। गुजरात में पूर्वी देशांतर के बीच में कहां पर पाई जाती है? तो गुजरात हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण अमेरिका, कर्नाटक, उत्तरी अमेरिका, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका, तमिलनाडु, सेलम और राजस्थान, कोयम्बटूर इत्यादि जगहों पर यह मिट्टी पाई जाती है। कहां पर? यह जगहों पर पाई जाती है। और इसकी क्षेत्रफल ये विश्व स्तर पे है। वैसे बात करें तो ये क्षेत्रफल कितने दूर पाया जाता है? तो 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। ये हो गई आपकी काली मिट्टी के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब आपको बता दें अगली मिट्टी हमारी है लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में कोई विशेष नहीं है। लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी, कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी हमारी सबसे भारत के उत्तर भारत में बुंदेलखंड से लेकर के, कहां से? बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? नंबर तीसरी मिट्टी है उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर कहां तक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर के और दक्षिण के प्रायद्वीप तक लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर के और दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है, दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। और ये कहां कहां पर पाई जाती है तो बता दें, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और कहां पर पाई जाती है? झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और मेघालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, और कहां पर पाई जाती है तो नागालैंड, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान, और भी कहां पर पाई जाती है तो तमिलनाडु या तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में। कहां पर? तमिलनाडु, महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहां कहां पर पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश के बुलंद से लेकर के दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहां कहां पर पाई जाती है तो आप लोग ये विस्तार से याद भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में लाल मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी को छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में लाल मिट्टी को और पीली मिट्टी को कहा जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पीली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो पीली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो पीली मिट्टी भी कहा जाता है। राजस्थानीय रूप से इस मिट्टी को मटासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मटासी मिट्टी। मटासी मिट्टी भी लाल मिट्टी को कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल मिट्टी को मटासी मिट्टी भी बोलते हैं। मटासी मिट्टी, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों पड़ा? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों पड़ा तो आपको बता दें, फेरस ऑक्साइड के कारण। किस कारण? तो फेरस ऑक्साइड के कारण। फेरस ऑक्साइड के कारण, फेरस ऑक्साइड के कारण इसका लाल नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? लाल मिट्टी नाम पड़ा है, नाम पड़ा है। अब इसकी बात करें कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है तो 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में, मीटर में फैला है। कितने में फैला है तो 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्र फैला है। कितने में फैला है? इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से किया गया है। इस मिट्टी को
इस मिट्टी का निर्माण कहां से किया गया है? तो ग्रेनाइट चट्टानों से किया गया है। कहां से किया गया है? तो ग्रेनाइट चट्टानों से किया गया है। लाल मिट्टी कहां पर सबसे अधिक पाई जाती है? तो तमिलनाडु में सबसे अधिक पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? अगर मिट्टी की सबसे अधिक पूछने, भारत में सबसे अधिक मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो लाल मिट्टी सबसे अधिक तमिलनाडु में पाई जाती है। कहां पर जाती है? तमिलनाडु में सबसे अधिक पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल। सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। चौथी मिट्टी की बात करें तो चौथी मिट्टी हमारी कौन सी है? तो चौथी मिट्टी हमारी है लेटराइट मिट्टी। चौथी मिट्टी कौन सी है? तो लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं।